भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधा प्रेम इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है और वह उसे बुद्धिहीन बना देता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्यवाणी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों को, जिनसे कि हमें जीवन में काफ़ी सीख मिलती है और जिसे हर इंसान को अपने जीवन में सीखना चाहिए, उतारना चाहिए, और यही जीवन की आधार है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे इस वीडियो में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, उसके पास सांसें तो होती हैं पर नाम नहीं होता, और जब इंसान मरता है, मृत्यु होती है उसकी, तो उसके पास सांसें नहीं होती लेकिन नाम होता है। इस सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहा गया है। ज़िंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप इन सब चीज़ों से अपने आप को जितना दूर रखोगे, आप ज़िंदगी में उतना खुश रहोगे। भगवान का कहना है कि मनुष्य को खुद का अपना कर्म देखना चाहिए, किसके लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है। हमें दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही उसके जीवन में झांकना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आप ना किसी चीज़ के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यही ज़िंदगी है, आपका जो स्वभाव है आप वैसे ही जियो। आगे भगवान कहते हैं कि जैसे दीपक में तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार हमारे जो कर्म होते हैं जब वो छीन हो जाते हैं तो हमारा जो भाग्य है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित इंसान के लिए शोक करता है और ना ही मृत इंसान के लिए, क्योंकि शोक मनाने के योग्य कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने के जैसा है। जैसे कि सर्दी गर्मी आती है हर लाइफ में, वैसे ही मनुष्य के लाइफ में सुख दुख का आना निश्चित है। इसीलिए इसे सहन करना सीखना चाहिए। आपका धर्म कोई भी हो, आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि हिसाब जो है वो कर्म का होता है, धर्म का नहीं। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका धर्म भी अच्छा होगा। आगे भगवान कहते हैं कि दूसरों का भला करने वाला मनुष्य हमेशा कष्टों में ही पड़ा रहता है, क्योंकि हमेशा जो फल देने वाले वृक्ष होते हैं उनको पत्थर की मार सहनी पड़ती है। कहने का अर्थ ये है कि आप लाइफ में हमेशा झुक के नहीं रहो, लाइफ में हमेशा सीधे बन के मत रहो। आप जितने सीधे बनोगे, जितने बात बात पे झुकोगे, लोग उतना ही आपको बेवकूफ़ समझेंगे और आपका मिसयूज करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। आप अपना एक स्टेटस सेट करो। भगवान आगे कहते हैं कि जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका, व्यवहार चेंज हो जाता है। हम लोग के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चापलूस होते हैं, जो हमारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं जब उनसे कोई तरह का काम निकालना होता है हमारे से। तो ऐसे सब इंसान को आपको समझना चाहिए। ऐसे सब इंसान आप अगर आसपास देखें, कोई भी हो, उनसे आपको दूरी बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे सब इंसान कभी भी आपको धोखा दे देंगे। जब उनका काम निकल जाएगा आपसे, जब उनको लगेगा कि आप उनके लिए किसी काम के नहीं हैं, वो आपको धोखा दे देंगे और आपकी ज़रूरत पड़ने पे कभी काम नहीं आएंगे। भगवान आगे कहते हैं कि मनुष्य का जो मन है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए खुद पे आप भरोसा करिए, धैर्य रखिए और हिम्मत से आगे बढ़िए। जिस तरह की परेशानी है वो ज़रूर सही हो जाएगी, आप उससे निकल जाइएगा। संसार में बहुत सारे अच्छे स्थान हैं जिनको कि हर मनुष्य की इच्छा रहती है कि वो जाएं, वहाँ घूमें, वहाँ देखें, पर सबसे खूबसूरत जगह जो है वो हर मनुष्य का मन है। हर मनुष्य को बंद आँखों से अपने भीतर देखना चाहिए। यहाँ बोलने का अर्थ ये है कि आपके पास कितना भी काम हो, आप दिन का रात का मतलब एक समय निकाल के कुछ देर अपने अंदर देखो, अपने मन से बात करो कि आपने आज क्या किया, आप क्या करने वाले हो, आप जो कर रहे हो उससे आप खुश हो। आज आपने किसी को कष्ट पहुँचाया, आज जो आपने कर्म किया क्या वो सही था। आप अपने मन से पूछो। आपका जो मन है वो हमेशा आपका साथ देगा, वो सही ही बोलेगा। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे काम निकालने के लिए आपको झूठ बोलेंगे, आपको फुलाएंगे कि नहीं सही कर रहे हो, लेकिन आपका जो मन है, आपकी जो अंतरात्मा है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसीलिए हर मनुष्य को दिन के कुछ समय अपने मन को अंदर झांकना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा वक्त आता है। हमारे अच्छे वक्त में तो बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारे बुरे वक्त पे
ही पहचान होती है कि कौन हमारे काम के लोग हैं, कौन हमारे सही में साथ हैं, कौन हमारे शुभचिंतक हैं। तो बुरा वक्त जो है हमें ज़िंदगी के उन सचों से सामना करवाता है जिनके कि हम अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल नहीं करते। हर मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और इससे लोभ बढ़ते रहता है। अगर इच्छाएं अगर पूरी नहीं होंगी तो आदमी का क्रोध बढ़ेगा, अगर इच्छाएं पूरी होंगी तो लोभ बढ़ेगा। इसीलिए हर इंसान को अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए, इच्छाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो उसका लाइफ हमेशा परेशान ही रहेगा। भगवान आगे कहते हैं कि आप जो भी काम करो पूर्ण लगन से करो, उसके फल की चिंता आप मत करो। आप जैसा कर्म करोगे फल भी आपको उसी के अनुरूप मिलेगा। अगर आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और अगर आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाते तो आपकी जो फल है, आपको जो फल मिलेगा हो सकता है उतना अच्छा नहीं मिले या देर से मिले, या जैसा आप चाह रहे थे वैसा आउटपुट नहीं मिले आपको। आगे भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने विश्वास से निर्मित होता है। वो जैसा सोचता है, वो जैसा अपने आप पे को विश्वास करता है, वो वैसा ही बन जाता है। आप जैसे भी हो, जो भी इंसान हो, आप जैसे अपने आप को खुद में ढालोगे, देखोगे, आप वैसे ही बनोगे। आप अगर अपने आप को बताओगे कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोई असंभव भी चीज़ है, आप उसको अगर बोलोगे कि नहीं, मन को समझाओगे नहीं मैं कर सकता हूँ, दिमाग को समझाओगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो आप उसको एक न एक दिन अचीव कर लोगे। एक बार में नहीं करो लेकिन आप कर लोगे। लेकिन अगर आप पहले ही हार मान लोगे तो आप सही में हार मान लोगे, आप कभी उस चीज़ से परे नहीं हो पाओगे। आगे भगवान कहते हैं कि आप कोई भी काम करते हो, अच्छा काम करते हो, बुरा काम करते हो, आपको अगर लगता है कि यहाँ कोई नहीं है आसपास मेरे, मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो आप गलत हो। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, उनकी दृष्टि हमेशा आप पर है। इसीलिए आप अपने आप को अकेला ना समझें कि आप अकेले हैं। हम जो भी अच्छे और बुरे काम कर रहे हों, अगर कोई हमें नहीं देख रहा है तो आप ये निश्चित रहें कि ऊपर वाला आपको ज़रूर देख रहा है। वो आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्म का हिसाब रख रहा है। तो आपको किसी तीसरे इंसान के बीच ये बताने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये अच्छा काम किया या मैंने ये बुरा काम किया, मुझे कोई नहीं देखा। ऊपर वाला हमेशा आपको देख रहा है, इसीलिए अपने कर्म सही रखिए। आगे भगवान कहते हैं कि हम सभी मनुष्य किसी न किसी मनुष्य संबंध से बने होते हैं। हमारा दोस्त होता है, हमारा परिवार होता है, हमारा रिलेटिव होता है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, हम एक दूसरे से उम्मीद करते हैं और हमारी आशाएं बनी रहती हैं। और जब वो आशाएं पूरी नहीं होती तो हमें बहुत कष्ट होता है। इसीलिए आप संबंध रखो, लेकिन आप उनसे आशाएं जितनी कम रखोगे संबंध उतना ही मधुर रहेगा। भगवान आगे कहते हैं कि मेरे लिए कोई घृणित नहीं है, ना ही मेरे लिए कोई प्रिय, और ना ही कोई गरीब, ना ही कोई अमीर। इसीलिए जो भी मेरे भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उसी का हूँ और वो मेरा है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में किसी को भी गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें सभी को एक जैसा ही समझना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि आप सब कुछ करो जो आपको करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम से, करुणा से, नम्रता से और भक्ति भाव के साथ। क्योंकि आप जो करोगे आप अपने जीवन में, वही आपके जीवन में कभी ना कभी लौट कर ज़रूर आएगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो वो अच्छे कर्म आपको वापस मिलेंगे, अगर बुरे करोगे तो आपको बुरे मिलेंगे। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा कि कर्म का हिसाब, कर्म आप जैसा करते हो कर्म लौट कर आता है। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णा आप सभी को जीवन में आगे बढ़ाने की राह दिखाए। यही हमारी कामना है भगवान कृष्णा से, आप सभी के लिए आपकी ज़िंदगी को रोशनी मिले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो, ये जो भगवान कृष्ण के उपदेश हैं वो आपको पसंद आए होंगे। तो आप अपने परिवार, दोस्तों के साथ इस ज्ञान को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपसे ऐसे ही सुविचारों के साथ जल्द ही भेंट होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।